हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 14। तो ये आपका पार्ट नंबर 14 हो जाएगा। यह हम लोग का चल रहा अभी सीरीज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन चल रहा है, गेट का सॉल्यूशन देख रहे थे। और हम लोग का चल रहा था सेकंड चैप्टर मेटल कास्टिंग। फर्स्ट चैप्टर जो था इंजीनियरिंग मटेरियल, वो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। गेट के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, राइट। एंड 14th लेक्चर है, इससे पहले आपका 13 तक आ चुका है। 1 से लेकर 13 पार्ट तक देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा मैकेनिकल के जितने भी अदर सब्जेक्ट है सभी का हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर का। तो वो सारे कंटेंट को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके एक्सेस कर सकते हो। टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये सीरीज है कंप्लीट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका हेल्प लेके आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए गेट 2022 में। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है, लड़का देख के डर जाता है। 2 नंबर का पूछा गया 2008 में। ये देखो कितना इजी है कि इसको आप ओनली 5 सेकंड में कर सकते हो। 5 सेकंड से भी कम में आप इसको कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला गया वाइल कूलिंग अ क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ 40 mm undergoes 3%, 4%, 5% वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग दी लिक्विड स्टेट, phase transition and solid stage respectively. The volume of the metal compensate from the riser. तो 2-4 चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट। सर ये वॉल्यूम श्रिंकेज क्या हो जाता है, देन यहाँ पे सर आपका कंपनसेट क्या हो जाता है, और राइजर का क्या काम होता है, राइट। ओके, देखो सबसे पहले वन बाय बात करते हैं। वॉल्यूम श्रिंकेज में आपको बता चुका हूँ कि हम लोग क्या हो जाता है, मोल्टेन जो भी मेरा मेटल रहता है, मेटल को लिक्विड फॉर्म से जब वो सॉलिड फॉर्म में जाता है तो श्रिंक कर जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग लिक्विड स्टेट में डाल रहे हैं, लिक्विड में कोई डाल रहे हैं मेटल, ठीक है, जैसे कि आयरन डाल देते हैं। आयरन हम लोग डालें यहाँ पे, ये डालें, और जब ये सोलिडिफाई हो गया तो सोलिडिफाई के बाद ये श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करके इतना हो गया, श्रिंक करके कितना हो गया, इतना हो गया। बात समझ में, मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इतना श्रिंक कर गया, इतना श्रिंक कर गया, मतलब छोटा हो गया थोड़ा सा। जितना इसका थिकनेस था उतना थिकनेस रहा नहीं। तो मान लो मेरा पैटर्न हम लोग लिए थे कितना का, 12 mm का पैटर्न लिए थे, है ना। लेकिन मेरा सॉलिडिफिकेशन के बाद ये सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, सॉलिडिफिकेशन के बाद है, ठीक है। बाद मुझे मिला कितना का, मात्र 10 mm का ही मिला। इट मीन्स हम लोग क्या देखें, इधर 1 mm इधर 1 mm क्या हो गया, श्रिंक कर गया। तो ये जो है मेटल का प्रॉपर्टी होता है, सॉलिडिफाई होने के बाद वो श्रिंक कर जाता है। समझ आया कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 3%, 4% और 5% जो है वो श्रिंक कर रहा है। कब कब, 3% कर रहा है लिक्विड स्टेट में, 4% कर रहा है आपका फेज ट्रांजिशन पे, और 5% कर रहा है आपका सॉलिड में। क्या क्या मैंने कहा, 3% कर रहा है मेरा लिक्विड में, 4% मेरा कर रहा है ट्रांजिशन में, और आपका 5% जो कर रहा है वो कर रहा है मेरा सॉलिड में। अब बात करते हैं लिक्विड। आपको पता है जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ट्रांजिशन क्या हो जाता है, जब लिक्विड से सॉलिड में जाता है, फेज ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। उस टाइम पीरियड में जब वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है, और सॉलिड आपका सॉलिड है। अब बात आता है यहाँ पे कि भाई कंपनसेट क्या हो जाता है, कंपनसेट में भरपाई करना। और राइजर का काम क्या होता है, राइजर एक रिजर्वेयर की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो इतना खाली जगह बच गया, श्रिंक कर गया, तो इसको भरने का काम मेरा करता है राइजर। राइजर मेरा एक रिजर्वेयर की तरह काम करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ पे पैसा आप जमा करके रख सकते हो, जब जरूरत पड़ा आप निकालो। इस तरह क्या हो जाता है, जब हम लोग यहाँ श्रिंक कर जाता है तो बाद में जो मोल्टन मेटल का जरूरत पड़ता है वो मेरा राइजर प्रोवाइड करता है, ताकि ये मेरा जो श्रिंकेज जो जितना मेरा हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है, इस वॉल्यूम श्रिंकेज को मिनिमाइज किया जा सके। आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको फिगर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये आप देखो, ये पोरिंग बेसन से हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं, फिर स्क्रू से होते हुए रनर से जाता है और गेट से एंट्री करता है। अब यहीं पे गेट के पास मेरा जो है आपका लगा रहता है राइजर, ठीक है, ये मेरा राइजर लगा रहता है। तो देखो मोल्टन मेटल मेरा आ रहा है, यहाँ से जाके गया, और ये मेरा सोलिडिफाई हो गया। सोलिडिफाई हो रहा है या लिक्विड हो रहा है। तो आपको पता है कि जब मोल्टन मेटल जो होता है, कोई भी हम मेटल ले लेंगे, जैसे आयरन ले लेंगे, तो डालने के बाद तुरंत वो सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक सोलिडिफाई हो चुका है। तो बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो कौन में फिल करेगा, तब ये फिल करता है मेरा ये पार्ट, यानी कि राइजर फिल करता है मेरा मोल्टन मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग सब चीज। तो यहाँ बोल रहा है कि राइजर जो वो कौन कौन सा पार्ट को कंपनसेट करेगा, क्या लिक्विड पार्ट को कंपनसेट करेगा, फेज ट्रांजिशन को करेगा, या फिर सॉलिड को करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्ट को कर पाएगा, एक तो करेगा वो लिक्विड को और एक करेगा ट्रांजिशन को। वो सॉलिड को नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार सॉलिड होने के बाद अगर लिक्विड डाला भी जाए तो वहाँ पे जो है आपका लाइन सॉलिडिफिकेशन, आई मीन कि डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये सॉलिडिफाई इतना पूरा का पूरा हो गया, जो मैं व्हाइट से दिखा रहा हूँ,
ये सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनसेट का बात कर रहा है ना, तो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा पार्ट सॉलिडिफाई हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग राइजर से यहाँ पे मोल्टन मेटल को डालेंगे और डालने के बाद ये सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन आप क्या देखोगे कि जब एक पार्ट सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद कोई मोल्टन मेटल डालते हैं तो बीच में जो है आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको पेयर देखने को मिलेगा, फ्यूज जो है ना वो आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि इसको बाद में सोल्ड होने के बाद इसको बाद में जो है डाल के यहाँ पे दोनों को फ्यूज किया गया है, जमाया गया है। तो उसके चलते ये यहाँ पे जो है जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तोड़ने के लिए तो दोनों पार्ट अलग हो सकता है। यहाँ से तो नहीं टूटेगा, यहाँ से भी नहीं टूटेगा, यहाँ से नहीं टूटेगा, लेकिन जहाँ से हम लोग फ्यूज किया गया है वो टूट जाएगा, क्योंकि एक सोल्ड होने के बाद दूसरा पार्ट को हम लोग जोड़े हैं। तो ये कंपनसेट कब कब करता है, ये लिक्विड और ट्रांजिशन में करता है। करते क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इससे कोई फायदा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ दो पार्ट को कर पाएगा। कौन कौन सा पार्ट को, लिक्विड पार्ट को और ट्रांजिशन पार्ट को। तो लिक्विड पार्ट दिया गया था 3% और ट्रांजिशन दिया गया 4%, मतलब टोटल 7 को ये कंपनसेट करेगा राइजर से, मतलब 7 पार्ट को, यानी कि लिक्विड स्टेट में और ट्रांजिशन स्टेट में राइजर के थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल डाल सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं इसको, आपका जो वॉइड था उसको फिल करने के लिए। तो समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 7 आंसर। अब देखो इसको 4 सेकंड में या 5 सेकंड में कैसे आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पे 40 mm जो बोला गया था इसका कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे, ठीक है। खाली बताया गया था क्यूबिकल कोई मेरा साइज था 40 mm का, वो जो है 3, 4 और 5 जो वॉल्यूम श्रिंकेज देखने को मिल रहा है आपका लिक्विड में, ट्रांजिशन में और सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ओके, तो बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंपनसेटेड बाय द राइजर। तो आपको पता राइजर जो है वो सॉलिड स्टेट में करेगा तो नहीं, तो कहाँ करेगा, लिक्विड में और ट्रांजिशन में, मतलब 3 और 4 7, तो 7 हो गया आंसर। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको इतना बताया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, काफ़ी इजी बोला गया है। बोला ये गया कि 2 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम मेरा लिक्विड का को मान लो स्ट्रीम है, इस तरह से एक लिक्विड का जा रहा है, यहाँ से एक लिक्विड स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, मेरा लिक्विड का स्ट्रीम है, ठीक है। ये लिक्विड स्ट्रीम 1 है और ये लिक्विड स्ट्रीम 2 है, ठीक है। ओके, अब दोनों जा रहा है, बोल रहा है मेटल विच डू नॉट इनफ टू फ्यूज प्रॉपरली रिजल्ट इन द कास्टिंग, यानी कि अगर पूरी तरह से फ्यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब ये मान लो इस तरह यहाँ पे फ्यूज, ये इधर से मोल्टेन मेटल कुछ आ रहा है, इधर से कुछ मोल्टेन मेटल आ रहा है, अब ये पूरी तरह से मिल ही नहीं पाया, यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, तो बीच में यहाँ देखो गैप रह गया ना, इतना मेरा गैप रह गया। तो ये जो फ्यूज़ नहीं कर पाया, इसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड सट। क्या बोलते हैं, कोल्ड सट। यानी कि देखो नाम से पता है, कोल्ड मतलब ठंडा हो गया, दोनों मोल्टेन मेटल मिलने से पहले वो ठंडा होकर जाम हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है कोल्ड सट। समझ आया कि नहीं, जो पूरी तरह से फ्यूज़ नहीं पता। फिगर में आप देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये इधर से आपका मोल्टेन मेटल आया, इधर से आपको मोल्टेन मेटल आया और ये फ्यूज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये बच गया, इसलिए इसको कोल्ड सट बोलेंगे। और प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह, देखो यहाँ पे गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये चारों तरफ से गैप ऊपर में देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इस तरह से प्रॉपर फ्यूज़ नहीं हो पाया 2 स्ट्रीम, जो दोनों तरफ से आया था स्ट्रीम, वो दोनों तरफ से फ्यूज़ नहीं पा पाया, जिसके चलते कोल्ड सट मेरा डिफेक्ट देखने को मिलता है मटेरियल पे। तो ये आप समझ गए होंगे ए नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया मैच करना कॉलम 1 कॉलम 2 को। कॉलम 1 में दिया गया जैसे चिल्स है, चैपलेट्स है, राइजर है, इसका क्या क्या काम होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। वैसे मैं सारा चीज़ को बता दिया हूँ, फिर भी आपको बताऊंगा। मेटल चिल्स, सबसे बड़ी बात करेंगे चिल्स का क्या काम है। मैंने बताया था चिल्स मीन्स चिल मीन क्या होता है, ठंडा। आप नहीं बोलता चिल रहो, चिल गाइस, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। चिल करो यानी गुस्सा मत करो, ठंडा रहो, यानी कि ठंडा करने में हेल्प करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, ठीक है। ये मेरा प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन कहलाता है, यानी कि रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करता है। अब देखो ये सारी चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं फिगर लाया हूँ आप लोग के लिए, इतना मेहनत करके, ताकि आप लोग समझ पाओ। देखो यहाँ पे चिल आप देख रहे हो, चिल है, ये फर्स्ट फिगर जो है ये आपका क्या है, चिल्स का है, ये मेरा है चिल्स का फिगर। अब थोड़ा बड़ा प्यार से समझना इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये मेरा आपका कोई मटेरियल है, जिसे मैं आपको ब्लू से दिखा रहा हूँ। ये कोई मेरा इस तरह का कोई जो है आयरन का मान लो पार्ट है। अभी हम लोग पैटर्न बनाए थे, इसके अंदर हमको डालना है मोल्टेन मेटल, इस तरह मोल्टेन मेटल डालना है और मोल्टेन मेटल डालते जाएगा, फिर सॉलिडिफाई होकर मुझे इस तरह का मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि मोल्टेन मेटल यहाँ पे अगर चिल्स ना यूज़ करें, तो ये जो मेरे एकदम रेक्टेंगुलर यहाँ से जा रहा है, इस तरह करके रेक्टेंगुलर जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है। ये अगर मेरा हम लोग चिल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सर्कुलर टाइप से भी हो सकता है। इट मीन्स हमको एकदम चाहिए, मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्रोमोट करना एक सही डायरेक्शन पे, एक स्मॉलर एरिया को सॉलिडिफाई करना सही डायरेक्शन पे, तब हम लोग यूज़ करते हैं चिल्स का। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह करके एक रेक्टेंगुलर टाइप से सेक्शन लेंगे, ये मेरा कहलाएगा चिल्स। इधर भी एक कहलाएगा मेरा चिल्स, इस तरह लगा देंगे, जैसे मान लो ब्लैक से हम दे रहे हैं, ये मेरा इस तरह करके लगा दिए चिल्स। एक्सटर्नल है क्योंकि बाहर में लगा रहे हैं, तो अंदर लगा दिए तो उसको बोलेंगे इंटरनल चिल्स। तो इस तरह चिल्स लगा दिए। अब क्या होगा, मेरा जो लिक्विड मेटल आएगा वो इस तरह आएगा और इस तरह ही मुड़ जाएगा, मतलब एक मेरा सही डायरेक्शन
डायरेक्शन पे सॉलिडिफाई करेगा। तो ये मेरा क्या काम करता है, चिल्स करता है इंक्रीज, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इन स्मॉलर एरिया, या फिर बोल सकते हो कि प्रोमोट सॉलिडिफिकेशन इन ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मेटल कास्टिंग मोल्ड। समझ आया कि नहीं? तो हम लोग देखेंगे चिल्स का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्स का देखो यहाँ पे सपोर्ट दी कोर बिल्कुल नहीं, रिजर्वेयर नहीं, कंट्रोल द कूलिंग नहीं, प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सही डायरेक्शन पे वो प्रोग्रेसिव मेरा सॉलिडिफाई करता है। तो पी का हो जाएगा मेरा 4 नंबर, राइट। ओके, अब बात करते हैं चेपलेट्स का। चेपलेट जाने से पहले आपको कोर समझना पड़ेगा क्योंकि कोर को ही सपोर्ट करता है। ये कोर क्या हो जाता है पहले वो देख लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका चेपलेट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ओके, देखो बड़ा प्यार से समझना। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का एक सेक्शन हमको कास्ट करना है, ये इस तरह का सेक्शन हमको क्या करना है, कास्ट करना है। ये ऐसा है, फिर इस तरह करके जा रहा है, ऐसा कुछ करके हमको एक कास्ट करना है, और नीचे में और एक मुझे कास्ट करना है जो कुछ इस तरह से करके जाएगा, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके, ऐसे जाएगा एंड ऐसे रहेगा। तो ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा होगा। ये दो को मुझे कास्ट करना अलग अलग तरह का। मैं मान लो कोई भी आयरन का बना रहे हैं या फिर किसी का भी बना रहे हैं, इस तरह का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब इस प्रोडक्ट अगर चाहिए तो मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों आके मिल जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। बात समझ में आई कि दोनों मिल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग अलग रखने के लिए यूज़ करते हैं कोर का। अब देखो बीच में यहाँ पे कोर दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया, कोर। अब ये कोर का काम क्या रहता है कि दोनों को अलग करके रखता है, दोनों पार्ट्स को अलग करके रखता है। जब मोल्टन मेटल डालेंगे तो ये दोनों आके मिल ना जाए, इसके लिए मेरा कौन हेल्प करता है, ये मेरा हेल्प करता है मेरा कोर, ठीक है। अब ये कोर जो है, कोर के बीच में आप देख रहे हो यहाँ भी खाली जगह है, ठीक है, यहाँ भी खाली जगह और यहाँ भी खाली जगह है। अब इस खाली जगह भी तो मिल सकता है, इसको कौन करेगा, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं चेपलेट्स। जैसे यहाँ पे जो रेड कलर का छोटा सा हम दिखा रहे हैं, ये रेड कलर का इस तरह करके लंबा सा डाल देते हैं, ये हो जाता है मेरा दिस, जो ये दोनों है ना, ये कहलाता है मेरा चेपलेट्स। तो चेपलेट्स क्या किया, इस कोर को मेरा हेल्प किया, कोर को सपोर्ट किया, ताकि इन दोनों को डिफरेंस रख सके। तो मैंने कहा था आपको कोर का यूज़ करते हैं जब भी हम लोग होलो कोई पार्ट बनाते हैं ना, वहाँ यूज़ किया जाता है कोर का, ताकि दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। और इस कोर को सपोर्ट करने के लिए चेपलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेपलेट्स का सपोर्ट दी कोर, यानी कि हो जाएगा मेरा क्यू का 1 नंबर, राइट। ओके, अब बात करते हैं राइजर। आपको पता है राइजर जो रिजर्वेयर की तरह काम करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है मेरा रिजर्वेयर, मेरा राइजर मतलब स्प्रू बेसिन से होते मोल्टन मेटल आता है, स्प्रू के थ्रू फिर यहाँ आपका जाता है रनर और यहाँ जाता है। तो यहाँ पे मेरा इस तरह का टॉप गेट रहता है, बॉटम आपका राइजर रहता है, किस तरह का भी राइजर रह सकता है। वो मेरा हेल्प क्या करता है, मोल्टन मेटल को डालता है जब मेरा श्रिंक कर जाता है मोल्टन मेटल, मतलब एक रिजर्वेयर की तरह काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो गया कि आपका आर का 2, तो आर का हो गया 2। लास्ट बचा मेरा एक्सोथर्मिक पैडिंग। अब देखो यहाँ पे पहले बात आता है एक्सोथर्मिक मीन्स क्या हो जाता है, थर्मिक। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 10th 9th में, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या हो जाता था, जब मेरा एक्सो मीन्स बाहर करना, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, क्या हो जाता है इसका मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। तो जब मेरा हीट को रिलीज करता सिस्टम टू सराउंडिंग, जिस पार्ट पे हम लोग काम करें वो मेरा कहलाता है सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो इस बॉडी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये मेरा रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, या फिर सर्कुलर बॉडी है, इसके बारे में हम लोग सर्कुलर बोल रहे हैं, स्क्वायर टाइप का बॉडी है, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेरा कहलाएगा सिस्टम। तो सिस्टम से सराउंडिंग जब मेरा जाता है हीट, यानी समझ लो सिंपल कि हीट मेरा जब बाहर जाता है, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। हीट जब मेरा रिलीज करता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, मतलब हीट को बाहर करना। तो मेरा हीट को बाहर करने के लिए हम लोग पैडिंग डालते हैं ताकि मेरा कंट्रोल कूलिंग हो सके एक क्रिटिकल सेक्शन में। फिगर से समझो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट समझ लो इस तरह का कोई 2 सेक्शन है, हम लोग इसको कास्ट करना है, ठीक है, मोल्टन मेटल डाल के। यहाँ भी एक मेरा सेक्शन इस तरह का करके सेक्शन है और बीच में इसी से मेरा जुड़ा हुआ पतला सा। अभी जो पतला सेक्शन जुड़ा हुआ है इसमें अगर मटेरियल को जाना सही तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत कम स्पेस है, तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग पैडिंग देते हैं, इस तरह का पैडिंग, यहाँ इस तरह का और इस तरह का, मतलब कि आपका थिनर से थिकर की और इस तरह का एक टेपर करके, ठीक है, एक टेपर सेक्शन में हम लोग इस तरह का देते हैं कोई पार्ट्स, ताकि मेरा इसको सपोर्ट कर सके, मोल्टन मेटल इसको सही तरह से फील कर सके और मेरा कोई भी तरह का श्रिंकेज या फिर पोरोसिटी इस वाले सेक्शन में ना आ सके। तो ये मेरा कहलाता है क्या, पैडिंग। समझ आ गया कि नहीं? तो पैडिंग हम लोग करते हैं कंट्रोल कूलिंग एट ए क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस का हो गया मेरा 3 नंबर। तो देखो यहाँ पे पी का 4, एस का क्यू का 1, आर का 2 एंड एस का 3, डी नंबर। आई होप सो आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं सारे चीज़ को बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, इन गेटिंग सिस्टम 1:2:4 रिप्रेजेंट
क्या रिप्रेजेंट करता है 1:2:4। इसको मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। इसका मैं थ्योरी जब लाया था तो 20 मिनट आपको सिर्फ थ्योरी बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ये जो होता है वो स्प्रू एरिया होता है, इंस टू हो जाता है मेरा रनर एरिया हो जाता है, इंस टू हो जाता है मेरा इन गेट या फिर गेट एरिया, इन गेट बोलो या फिर गेट एरिया, ठीक है, ये हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यानी 1 क्या हो जाएगा मेरा स्प्रू एरिया हो जाएगा। तो स्प्रू एरिया कहाँ दिया गया, स्प्रूइंग बेसिंग एरिया, स्प्रू बेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे स्प्रू दिया गया ए नंबर में और आपका दिया है सी नंबर में, यानी कि बी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। फिर टू क्या हो जाता है, टू मेरा हो जाता है रनर एरिया। तो हम लोग रहेंगे यहाँ पे इनगेट दिया या फिर रनर दिया, यानी कि आपका सी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। और आपका 4 जो है वो आपका इनगेट या फिर गेट बोल लो जो बोलेगे, तो आपका हो गया ए नंबर करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया आपको 35 द ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स दैट। देखो मैंने कहा था ग्रीन सैंड क्या हो जाता है सर, ग्रीन सैंड आपने बताया था कि जब भी हम लोग सैंड में हम लोग क्ले वगैरह मिलाते हैं, ठीक है, सैंड में क्ले मिलाते हैं। तो जब हम लोग सर सैंड में क्ले मिलाते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग मॉइस्चर कर देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर करते हैं, मॉइस्चर माने वाटर मिला देते हैं। तो वाटर जैसे मिला देते हैं तो वो मॉइस्चर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड मीन समझ लो सैंड में हम लोग मॉइस्चर मिला दिए, जो भी मेरा मॉइस्चर वाला सैंड है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सैंड। समझ आया कि नहीं। और उसके चलते जो स्ट्रेंथ आ जाता है, अब बोलो हम लोग सैंड में, आप देखो सैंड ले लो या फिर क्ले ले लो, सैंड में हम लोग मॉइस्चर मिला दिए, ठीक है, मॉइस्चर मिला दिए, या फिर आप क्ले लो, क्ले में मॉइस्चर मिला दो। मिट्टी जो होता है, मिट्टी घर में मिट्टी होता है, आप देखे होंगे मिट्टी अलग अलग रहता है। अब उसको आप थोड़ा सा सूखा मिट्टी है, रेत की तरह होगा, सैंड की तरह ही होगा मिट्टी। अब उसको क्या करो, आप मिला दो मॉइस्चर, पानी डाल दो। अब क्या हो गया, वो हुआ क्या करना, आपस में बॉन्ड गया, वो चिपक गया। समझ आया कि नहीं, उसको बांधे रखा, वो काम रहता है मेरा मॉइस्चर का। तो उसके चलते जो स्ट्रेंथ आता है ना, आप देखो क्ले में जैसे हम लोग मिला दिए मॉइस्चर, तो इसको बोलते हैं ग्रीन सैंड। ग्रीन मतलब पानी का बात कर रहा है, ग्रीन मतलब मॉइस्चर का बात कर रहा है, मतलब उसमें मॉइस्चर है यानी कि उसमें बांधे रखा है, तो उसके चलते एक स्ट्रेंथ आया, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ग्रीन सैंड मोल्ड होता है वो इंडिकेट क्या करता है, तो सिंपल वो इंडिकेट क्या करता है, मॉइस्चर का इंडिकेट करता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ग्रीन सैंड में क्या क्या कंटेंट रहता है। तो याद रखना जो ग्रीन सैंड मोल्ड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रीन सैंड मोल्ड। ग्रीन सैंड मोल्ड में लगभग मेरा 70 से लेकर 85% तक मेरा रहता है सैंड, ठीक है। एंड अगर बात करेंगे 10 से लेकर 20% तक तो मेरा रहता है क्ले, ठीक है। एंड बात करेंगे अगर 3 से लेकर मात्र 5 या 6% तक मेरा रहता है पानी, वाटर रहता है। एंड बाकी जो रेस्ट बचा 1 से लेकर 6% तक ये मेरा था एडिटिव कुछ मिलाया जाता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये एडिटिव्स क्या है, एडिटिव्स इसलिए मिलाया जाता है कुछ खास पर्पस के लिए। अब ये एडिटिव्स में क्या आ जाएगा वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोल मिलाते हैं हम लोग, कभी कभी कोल का जो डस्ट होता है, कोल डस्ट, वो हम लोग एडिटिव के तौर पे मिला देते हैं खास पर्पस के लिए, उसका स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए। कभी कभी हम लोग सेल्यूलोज भी मिला देते हैं, सेल्यूलोज, ये याद रखना क्योंकि ये कभी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि सेल्यूलोज मिलाया जाता है या नहीं ग्रीन सैंड मोल्ड में। तो सेल्यूलोज मिलाते हैं और कभी कभी हम लोग सिलिका भी मिलाते हैं, सिलिका तो ऑब्वियसली मिलाते हैं। तो सिलिका, कोल डस्ट, सेल्यूलोज हम लोग 1 से लेकर 6% मिलाते हैं, उसके पर्पस, खास पर्पस उसके मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ग्रीन सैंड मोल्ड का प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर रिप्लाई करूंगा। कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा। आप लोग का मोटिवेशन, आप लोग अगर सही कमेंट कीजिएगा तो काफ़ी मेरे लिए मोटिवेट होगा, मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, राइट, कमेंट कीजिएगा। सेशन को लाइक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे आप लोग के लिए और बेटर मेहनत कर सकूँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सकूँ। और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहाँ से आपको PDF वगैरह और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप गेट 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको रेगुलर वीडियो डेली चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।